बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन उर्दू हैंड राइटिंग के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और आज का हमारा सबक आपके सामने है। आइए देखते हैं कि हमारा जो ये आज का लेसन है इसके पीछे क्या साइंस है। देखिए, पहले लेक्चर में जिसमें मैंने आपको हैंड राइटिंग की पूरी एक आउटलाइन दी थी, उसमें मैंने इस बात की वजाहत कर दी थी कि चंद साख्तें हैं, उन साख्तों को मिलाने से हुरूफ बनते हैं और हुरूफ मिलाने से अल्फाज बनते हैं, जबकि अल्फाज ही हमारा टारगेट है। जिसे लफ्ज लिखना आ गया उसे हैंड राइटिंग पे उबूर हासिल हो जाता है। तो आइए देखते हैं आज के हमारे इस लेसन की अहमियत क्या है। और देखें, ये जो आपके सामने आपका ये सबक मौजूद है, इसमें से हम कुछ साख्तें उठा के सामने रखेंगे और आप देखेंगे कि उससे डायरेक्टली आपके पास अल्फाज बनते जा रहे हैं। ये लफ्ज आपके पास है ताबिश। ये इस तख्ती में से, इस सबक में से बे अलिफ और बेसीन को उठाकर सिर्फ नुकात तब्दील किए गए हैं, तो ये आपके सामने बन गया ताबिश। इसी तरह आगे है बाबर। अब बाबर में अगर आप देखें तो बे अलिफ बा और बे रे दोनों को उठा के एज इट लिख दिया गया है, तो भी हमारे पास एक नाम बन गया है। ये बाकी तमाम अल्फाज जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये सारे अल्फाज वो हैं जो इसी सबक में से आपको मिल जाते हैं। तो आइए, सबक को हमने सीखना कैसे और इस सबक के पीछे साइंस क्या है, बड़े दिलचस्प अंदाज में आपके सामने ये हकीकत आ रही है। देखिए, पहले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था कि कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो फैमिली हेड्स की हैसियत रखते हैं। मिसाल के तौर पे बे, अगर बे आपने सीख लिया तो पे, ते, टे, से, इवन के काफ, गाफ और फे, ये अलग से सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे इसी पे बेस करते हैं। तो ये इनका फैमिली हेड हो गया। इसी तरह उसके बाद एक बहुत बड़ा फैमिली हेड है दायरा। दायरे से, दायरे के तमाम हुरूफ, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, सारे के सारे हुरूफ आपके इसी दायरे से बन जाते हैं। देखिए, जीम, चे, हे, खे, एन और गैन, ये थे एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह क्लॉकवाइज भी सारे इसी से बनते हैं। सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, काफ, लाम और छोटी ये सारे हुरूफ इनसे बन रहे। इसी तरह दाल को देखें तो डाल, जाल, ये इसी से बन जाते हैं, दाल से। इसी तरह रे को देख लें तो मतलब ये कि चंद एक हुरूफ ऐसे हैं जो रिपीट होके थोड़ी सी तब्दीली से नए हुरूफ बना रहे हैं, तो इन हुरूफ को हम कहेंगे फैमिली हेड्स। अब हम इनको लेके आते हैं इस साइड पे। ये सिर्फ आपके सामने फैमिली हेड्स लिखे गए हैं। इन सब के साथ आपके इस लेसन में बे को मिलाया गया है। देखिए, आपके पास है बे और पहले बे मिलेगा अलिफ से, तो आप देखिए पहले लिखा है बे अलिफ, फिर बे मिलेगा बे के साथ, तो बे और बे, फिर बे जीम, बे दाल, बे रे, अप टू स्वान, ये बड़ी ये तक जाएगा। और यहां पे आप आकर देखिए कि इसका हमें फायदा क्या होने वाला है। तो आपने जो पहला हर्फ लिखा है बे अलिफ, ये सिर्फ बे अलिफ नहीं है, बल्कि पे अलिफ, ते अलिफ, टे अलिफ और से अलिफ, इवन के नून अलिफ और ये अलिफ भी इसी से बनेंगे। इसी तरह अगर हम दूसरे अपनी इस साख्त को लें तो वो आपने लिखा है बे और बे। ये बे और बे तक महदूद नहीं है, बल्कि आप देखें नित, आप नुक्ता ऊपर लगाएंगे, ते लगाएंगे, तो ये आपके पास नया एक हर्फ, एक नया लफ्ज बन गया। तो बहुत सारे हुरूफ जिनको हम गिन नहीं सकते, वो सारे इन साख्तों से हमें मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो हमारा आज का लेसन है, इस लेसन को हम कैसे आसानी से लिखेंगे। तो देखिए,